अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस व्लॉग में हम योसू के डे 2 के बारे में हम आपको बताएंगे, जो है कॉन्फ्रेंस के बारे में, जहां पर हम होटल यूटॉप और होटल वेनेज़िया में हैं, जहां पर कासिम को टॉक देनी थी अपने पेपर के हवाले से। तो ये कि हम सुबह यहाँ पर आए और ये आप देख सकते हैं कि एरिया है जहाँ पर एक्सपो योसू भी है और काफ़ी जो मेन यू कैन से के होटल वगैरह और इस तरह के कॉन्फ्रेंस की जगह है। तो काफ़ी ये क्राउडेड प्लेस नहीं है, बहुत ही सुकून और शांत की जगह है जहाँ पर हम मौजूद थे। और क्योंकि काजिम अंदर कॉन्फ्रेंस में थे तो मैं अलीशा को लेके बाहर एक्सप्लोर कर रही थी। तो एज यू कैन सी इधर कोई रश और कोई शोर शराबा नहीं है, तो हम खामोशी में यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। और ये जो होटल वेनेज़िया है ये बिल्कुल पानी के ऊपर टाइप इस तरह बना हुआ है कि इसके इर्द गिर्द सारा जो है वो पानी था और बहुत खूबसूरत सा व्यू था। और ये थी तो इतनी प्यारी जगह, यहाँ पे लोगों का वैसे रश होना चाहिए था लेकिन था नहीं, तो बस हम ही थे, मैं और अलीशा ही थे जो इस जगह को देख रही थी। दूर दूर तक आप देख सकते कोई भी नहीं था। तो अब कॉन्फ्रेंस क्योंकि हमारा 3 दिन का था, तो 3 दिन का हमारा यहाँ पर इस एरिया में आना था, तो हम आगे पीछे देख रहे थे कि क्या है। यहाँ पर फेरी भी है और इंशाल्लाह आगे के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि हम भी इसमें बैठे थे, हमने भी इंजॉय किया था। और जब उनका ये कॉन्फ्रेंस टाइम ख़त्म हो गया तो हम यहाँ बुफ़े के लिए आ गए थे। और खाने में हमें ऑब्वियसली सेलेक्टेड आइटम को ही देखना था, देखभाल के कि किस में क्या है। और इस तरह देख के ये चीज़ बड़ा टफ़ होता है कि आप जो है वो मीट आइटम को छोड़ के इस तरह की चीज़ें लेते हैं। तो मतलब ये ब्रेड शेड कौन खाता है भाई, हम डाइटिंग पे नहीं है, सारी जो है वेजिटेरियन चीज़ें हमें खानी पड़ती है। खैर इसको भी हम इंजॉय करके खाते हैं। और वैसे भी जो आपको चीज़ फ्री में मिलती है तो उसका जायका ही अलग होता है। तो क्योंकि पूरे दिन हमने यहाँ पर हमारा स्टे था, तो अलीशा बोर हो रही थी। यहाँ पर उनके सेकंड फ्लोर में चिल्ड्रन कैफ़े, किड्स कैफ़े था, तो यहाँ पर अलीशा को लेके आई थी। और वैसे अगर हम सोल की या इंचन की बात करें तो किड्स कैफ़े इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, बट ये थोड़ा चीप था। इवन दो कि ये भी बहुत ही अच्छे होटल में था, लेकिन ये चीप था। इट वाज 5000 वॉन फॉर 40 मिनट्स। और अलीशा सिर्फ अकेली ही थी यहाँ पर। तो जैसे ही हम अंदर आए तो उन्होंने स्पेशल जो है वो बच्चों का पोएम जो है वो कोरियन में इसको ऑन किया। और जिस भी टॉयस के साथ आप खेल सकते हैं। ये देखिए टाइमिंग दी हुई कि किस टाइम पे हमने बाहर निकलना है। तो साथ सामने व्यू भी बड़ा अच्छा सा था और हर किस्म के झूले खिलौने हर चीज़ से। तो अलीशा बारी बारी सबको एक्सप्लोर कर रही थी, कहती मैंने ये झूला भी झूलना है, वो भी झूलना है, यहाँ पर भी जाना है, वहाँ पर भी जाना है। तो बड़े एहतियात से ये खुद जो है वो ट्राई कर रही है, झूल रही है। तो ये कि जो नीचे फ्लोरिंग है ये दिखने में टाइल लग रहा है, लेकिन ये फॉर्म की तरह ही था। और टेम्परेचर भी इसका बहुत इन्होंने नॉर्मल मेंटेन रखा हुआ था। और जूते उतार के अंदर जानते हैं ऑब्वियसली बच्चों की चीज़ें तो हर चीज़ फिर बाद में ये लोग सैनिटाइज़ कर लेते हैं, और ताकि दूसरे जो बच्चे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये वाला डे थोड़ा बिजी था क्योंकि कासिम तो कॉन्फ्रेंस पे थे और मैं अलीशा के साथ थी। तो मैंने कहा चलो आओ हम होटल के छत पे ही चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं पूरा योसू का
कि वो छत से कैसा नज़र आता है। तो पहले हम होटल वेनेज़िया के ये रूफ 2 पे पहुँचे, जहाँ पे स्विमिंग पूल और यहाँ पे पिक्चर्स के लिए और सारा ये स्पॉट वगैरह बना हुआ था। और ये आई थिंक 17 या 18 फ्लोर पे था, ये इतना ज़्यादा हाइट पे नहीं था। लेकिन फिर हम जो है जब होटल यू टॉप पे गए थे तो ये 25 फ्लोर पे था। और यहाँ पर आके लिटरली मुझे डर लग रहा था कि थोड़ा सा, वैसे मुझे हाइट फ़ोबिया है नहीं, लेकिन इधर आके थोड़ी सी मैं ना घबरा रही थी कि कहीं गिर ना जाऊँ। हालांकि सारा सिक्योर था लेकिन फिर भी थोड़ा डर लग रहा था। तो लीशा को भी साथ लेके आई थी मैं। 24 फ्लोर तक जो है वो उसका आप एलिवेटर का यूज़ कर सकते हैं। फिर 24 से 25 के लिए स्टेयर्स यूज़ करके मैं छत पे आई हूँ। मतलब जान पे खेल के नहीं, ऐसे ही मतलब अपने शो के देखने के लिए। तो यहाँ से चीज़ें बहुत ही छोटी छोटी सी नज़र आ रही थी और वीडियो में इतना नहीं लगता, लेकिन सामने से जब आप व्यू देखते हो तो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी लगता है कि अब 25 फ्लोर पे, और थोड़ा सा खौफ आ रहा था। और ये सामने वो ब्रिज जहाँ पे हमारा होटल है। अब क्योंकि दिन भर इतना हमने घूमे फिरे और ख्वारी किए तो थक गए थे। फिर यहाँ पे हमने मसाजिंग चेयर देखा तो मैंने काज़म से कहा कि मुझे ये यूज़ करना है। तो फिर ये कि आप इसको मोबाइल से कनेक्ट करके ककाओ से, फिर उसके बाद आप पे करके इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर रात हो गई थी तो हमने कहा कि अब रात का जो है वो डिनर करने के लिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर सी फूड ही थे। तो इधर हम एक रेस्टोरेंट पहुँचे। और ये जो आप डिस्कशन देख रहे हैं ना, ये किसी अहम मौजू पर नहीं बल्कि इस चीज़ पे हो रही है कि हम क्या खाएं, क्योंकि हम मुस्लिम थे, बाकी सारे कोरियन। तो थैंक यू वहाँ पर एक कोरियन लड़की और दूसरे जो है वो दूसरे कंट्री के फॉरेनर्स जो थे, उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प की और बताया कि कौन से फ़िश आप खा सकते हैं, कौन से नहीं खा सकते हैं। तो बड़े ही तकरीबन 15-20 मिनट के डिस्कशन के बाद जो है वो हमने ये खाना ऑर्डर किया था। और ये सारे साइड डिश है, आपको आपके मेन जो फूड के साथ ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो उसमें एक वहाँ पर एक वो ऑक्टोपस भी था और क्रैब भी था, तो वो हमने वापस कर दिए थे। और बाकी ये सारी चीज़ें हैं जो हम खा सकते थे वो हमने रखे। और अलीशा भी जो है वो राइस खा रही है, एंजॉय कर रही है। और जो आपका लेफ़्ट ओवर है तो वो साथ में आपको एक शॉपर पकड़ा देते हैं कि आप ये अपने शॉपर में डाल के घर ले जाएं।